आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 का यूनिट नंबर 12 किडनी फेलियर एंड डायलिसिस। इस टॉपिक में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज किडनी फेलियर। किडनी फेलियर से मुराद ये है कि वो यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी शख्स की दोनों किडनीज, क्योंकि एक शख्स में 2 किडनीज होती हैं, तो अगर दोनों किडनीज जो है वो काम करना छोड़ दें तो ऐसे सिचुएशन को जो है वो कहा जाता है कि किडनी फेलियर हो गया है। जबकि अगर इफ वन किडनी फेल्स टू फंक्शन द पर्सन कैन स्टिल लीड अ नॉर्मल लाइफ विद अनदर किडनी। अगर एक किडनी जो है वो फेल होती है तो कोई भी शख्स जो है वो दूसरी किडनी से अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सकता है। इफ बोथ द किडनीज फेल टू वर्क इट इज फैटल। और अगर दोनों किडनीज फेल हो जाती हैं तो ये खतरनाक बात जो है वो होती है, जिसे हम किडनी फेलियर कहते हैं, और ये जानलेवा बीमारी के शक्ल में नजर आती है आपको। अ जनरल टर्म्स फॉर डिक्लाइन किडनी फंक्शन इज कॉल्ड किडनी फेलियर। लिहाजा हम किडनी फेलियर की डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे कि एक ऐसी जनरल टर्म जो कि डिक्लाइन करती है किडनी के फंक्शंस को। डिक्लाइन मींस किडनी के फंक्शन जो है वो इसमें बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, किडनी मुकम्मल तौर पर अपना काम करना छोड़ देती है। इस सिचुएशन को जो है वो किडनी फेलियर कहा जाता है। द राइज इन यूरिया कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड एनीमिया। अगर किडनी अपना फंक्शन करना छोड़ देगी और किडनी जो है वो अपने प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, उस शख्स की बॉडी में के ब्लड में जो है वो यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहने लगेगा और वो पर्सन जो है वो एनेमिक हो जाएगा, यानी उसमें ब्लड कम हो जाएगा और ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। इफ किडनी फेलियर इज नॉट ट्रीटेड डेथ विल रिजल्ट विद इन अ कपल ऑफ वीक्स। और अगर इस सिचुएशन को हैंडल ना किया जाए या अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो उस पर्सन को जो है वो कुछ ही हफ्तों के अंदर उसकी डेथ वाकया हो जाती है। To remove the nitrogenous waste, the blood of the patient is treated through dialysis. ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट में वो तमाम वेस्ट आ जाता है कि जिसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है या क्रिएटिनिन वगैरह होते हैं। ये तमाम जितने भी वेस्ट जो कि हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, वो ब्लड ऑफ द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस। उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? डायलिसिस के जरिए से उसे जो है वो ट्रीट किया जाता है। अब व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस की डेफिनेशन हम ऐसे बयान करेंगे कि डायलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आर्टिफिशियली जो भी वेस्ट होता है बॉडी के अंदर उसे रिमूव किया जाता है और जो एक्सेस वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, उसे भी ब्लड के अंदर से रिमूव किया जाता है। इस तरह की सिचुएशन में जिसमें पर्सन की बॉडी या किडनीज जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही हैं, उसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो रिमूव नहीं हो पा रहा है, उसमें उस पर्सन को डायलिसिस की तरफ भेजा जाता है और इस डायलिसिस के प्रोसेस में ये जो वेस्ट होता है ये ब्लड में से रिमूव किया जाता है। अब इस डायलिसिस की 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस और दूसरी टाइप को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। इनके नेम से हमें जो है वो वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हीमोडायलिसिस का क्या मतलब है और पेरिटोनियल डायलिसिस का क्या मतलब है। इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। हीमोडायलिसिस में बेसिकली हीम वर्ड जो है वो यूज हुआ है ब्लड के लिए। तो ये एक ऐसा डायलिसिस है जिसमें ब्लड को इस्तेमाल करते हुए, यानी ब्लड के अंदर से जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसे रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस में जो प्रोसेस होता है इसमें उसको हम स्टेप्स में कैसे लिख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? सबसे पहले स्टेप में इसमें एक कैथीटर इंसर्ट किया जाता है वेन के अंदर। जिस भी पर्सन का डायलिसिस करना है, जिस शख्स का भी डायलिसिस होना है, उसकी वेन में एक कैथीटर को जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है। The blood flow into the tube and then into the machine called dialyzer। और ये ब्लड इस कैथीटर के जरिए से फ्लो करता हुआ, ट्यूब से होता हुआ मशीन में चला जाता है। उस पर्सन का जो ब्लड होगा वो कहाँ चला जाएगा? मशीन में चला जाएगा, और इस मशीन को हम डायलाइजर कह रहे हैं। इनसाइड द मशीन के अंदर क्या होगा? द ब्लड इज पम्प्ड। ब्लड जो है वो पम्प्ड होगा। आपको इस पिक्चर के अंदर बहुत वाजिया हीमोडायलिसिस का प्रोसेस नजर आ रहा होगा।
क्लीन ब्लड, इसमें क्या है, ये एक डायलाइजर मशीन है जिसके अंदर ब्लड फ्रॉम पेशेंट, यहाँ से कैथीटर के जरिए से पेशेंट की बॉडी में से ब्लड जो है वो मशीन में आ रहा है, डायलाइजर मशीन में आ रहा है, और यहाँ पर डायलिसिस मेम्ब्रेन दी हुई है, ये डायलिसिस मेम्ब्रेन है। और यहाँ ये जो दो आपको बॉटल्स बनी हुई नजर आ रही हैं, ये बेसिकली यूज डायलिसिस फ्लूइड विद वेस्ट और फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है। फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड इसके अंदर जाएगा और जो एक्स्ट्रा जिसमें वेस्ट वगैरह है वो ब्लड में से रिमूव होकर इस बॉटल में इकट्ठा होता जाएगा। और ये जो डायलिसिस फ्लूइड, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड इसमें जा रहा है, ये ब्लड में शामिल होके क्लीन ब्लड जो होगा वो वापस दोबारा से उस पर्सन की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हीमोडायलिसिस, डायलाइजर के जरिए से जो है वो डायलिसिस किया जाता है। ओवर द सरफेस ऑफ अ डायलिसिस मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो है वो एक डायलिसिस मेम्ब्रेन जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, डायलिसिस मेम्ब्रेन होती है। दिस सेपरेट्स द पेशेंट ब्लड फ्रॉम द डायलिसिस फ्लूइड, जो कि पेशेंट के ब्लड को डायलिसिस फ्लूइड से सेपरेट रखती है। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, फिनोमिना क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है। यूरिया जो है वो डिफ्यूज आउट होता है ब्लड में से अक्रॉस द डायलिसिस मेम्ब्रेन, डायलिसिस मेम्ब्रेन के जरिए से जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, यूरिया वगैरह होता है, वो डिफ्यूज आउट हो जाता है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन आप लोगों को पहले बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो है वो डिफ्यूजन होती है। अच्छा, जब ये यूरिया जो है वो ब्लड में से डिफ्यूज हो जाता है तो ये कहाँ चला जाता है, डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। द डायलिसिस फ्लूइड ऑलरेडी हैज शुगर एंड सॉल्ट इन इट, और इस डायलिसिस फ्लूइड में पहले से ये शुगर और सॉल्ट मौजूद होते हैं। सो शुगर एंड सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड विल नॉट डिफ्यूज अक्रॉस इनटू द फ्लूइड। अब ये क्यों पहले से मौजूद होते हैं, इस वजह से ताकि ब्लड में से ये शुगर और सॉल्ट जो जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ये जो मिनरल्स होते हैं, ये भी साथ ही डिफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इनकी कंसंट्रेशन डायलिसिस फ्लूइड के अंदर ज्यादा रखी जाती है। The blood will not diffuse across in the fluid and urea and other waste pass into the dialysis fluid, और सिर्फ जो वेस्ट मटेरियल या यूरिया वगैरह होता है वो डायलिसिस फ्लूइड में डिफ्यूज आउट होता है। The patient's cleaner blood passes back into the other vein, और जब ये डिफ्यूज होके ब्लड क्लीन हो जाता है तो पेशेंट का ये क्लीनर ब्लड जो होता है ये वापस दोबारा वेन, दूसरी वेन्स के जरिए से सेकंड कैथीटर जो लगा होता है उससे पेशेंट की बॉडी में वापस जाता है। Fresh dialysis fluids enter the machine from one end and the used dialysis fluid with waste leaves the machine from the other end. इसी मशीन में दो डायलिसिस फ्लूइड लगे हुए होते हैं, जो यूज्ड होता है एक तरफ से वो रिमूव करते रहते हैं और दूसरी तरफ से फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है वो उसको एंटर करते रहते हैं। ये था हीमोडायलिसिस का प्रोसेस। इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। इस टाइप में क्या होता है, इसमें डायलिसिस फ्लूइड जो है वो पंप किया जाता है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ये एक एब्डोमिनल कैविटी के साथ एक कैविटी होती है, एक जगह, एक स्पेस होती है जहां, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। इस कैविटी में, इस स्पेस में फ्लूइड को जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है, डायलिसिस फ्लूइड को इंसर्ट कर दिया जाता है, एंड द पेरिटोनियम विच लाइंस द पेरिटोनियल कैविटी फंक्शन एज द डायलिसिस मेम्ब्रेन। ये जो पेरिटोनियम है ये जो है वो फंक्शन करती है डायलिसिस मेम्ब्रेन के तौर पर। डायलिसिस फ्लूइड इज एडेड टू द एब्डोमिनल कैविटी, ये इसका सेकंड पॉइंट, आप इसको पॉइंट की शक्ल में अगर लिखेंगे तो ये इसका सेकंड पॉइंट बन सकता है कि डायलिसिस फ्लूइड को ऐड कर दिया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में थ्रू द ट्यूब के जरिए, एंड इट इज लेफ्ट फॉर सेवरल आवर्स बिफोर रिमूवल, और उसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द डायलिसिस फ्लूइड, और इसमें खुद ही ऑटोमेटिकली एक्सचेंज होती है, क्योंकि जो डायलिसिस फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन इस तरीके से रखी हुई होती है कि उसमें उस बॉडी के अंदर ही ये जो फिनोमिना होता है जिसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन वगैरह होती है, ये खुद ब खुद टेक प्लेस होता है, एक्सचेंज टेक्स प्लेस होती है डायलिसिस फ्लूइड में और टिश्यू फ्लूइड में in the abdomen, and this type of dialysis can be performed at home। इस तरह का जो डायलिसिस है इसको आप घर में भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और
इसमें और इन दोनों में, ये जो पेरिटोनियल है और जो हीमोडायलिसिस है, इनमें डिफरेंस भी यही है कि ये पेरिटोनियल डायलिसिस इजी है एज कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस। इस डायलिसिस को एक छोटे से ऑपरेशन के ज़रिए से पंप का इसकी जो कैथीटर है उसे इंसर्ट कर दिया जाता है एब्डोमेन में, और पेशेंट जो होता है वो खुद से जो है वो इसे परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये टाइम ज़्यादा लेता है, और इसको जो है वो करने के लिए तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है वो दिन में इस प्रोसेस को जो है वो किया जाता है। तो पेशेंट की बॉडी में से जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों टाइप्स जो है वो डायलिसिस की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। मज़ीद टॉपिक्स के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिएगा और साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल में बायोलॉजिक ब्रेकडाउन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।